नमस्कार दोस्तों, आज हम मोतीनगर विधानसभा में प्रमुख समाजसेवी वासुदेव गोयल जी के साथ बैठे हैं और उनसे चर्चा करेंगे किस तरह से वो जागरूक पूरे समय पर रहते हैं, पूरे क्षेत्र की समस्याओं को भी देखते हैं, साथ में जितने विकास के कार्य हैं उनमें भी रूबरू रहते हैं। अपने अपने जितने भी बिजनेस के कार्य हैं उनके साथ वो समय देते हैं इन कार्यों में। तो आइए जानते हैं वो किस तरह से देख रहे हैं इस विधानसभा चुनाव को। वासु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिल्ली 99 में। पहले तो क्या कहेंगे इस बार की जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर आप? मैं ये कहूँगा, इस बार जो चुनाव हैं, ये चुनाव हमारी लोकल बॉडी के हैं, एमसीडी के हैं, और इसके अंदर हमें वो कैंडिडेट लाना चाहिए जो हमारी रोज़मर्रा की हमारी परेशानियां दूर कर सके। वासु जी, आपके सवाल से मेरा सवाल उठता है कि जनरली लोग जो है वो बार बार बात करते हैं, पहुंच जाते हैं जो सेंटर लेवल पर कि देश के चुनाव हो रहे हैं, तो लोगों को काफ़ी इसमें समझ नहीं है कि जो चुनाव है गलियों का चुनाव है। तो आप क्या कहेंगे कि दिल्ली की जब चुना था दिल्ली की, तो उसको आप कैसे लेते हैं? किस तरह का माहौल है आज, जब अगर उन्होंने विधानसभा में एमएलए को चुना और अब बारी है एमसीडी काउंसलर को चुनने की, इन दोनों को आप कैसे देखते हैं एक साथ जोड़कर? देखिए, जब दिल्ली के चुनाव की बात थी तो हमने स्टेट लेवल के ऊपर दिल्ली के अंदर अच्छे एमएलए चुन के दिए। अब अभी कोई चुनाव देश के तो है नहीं, जब देश के चुनाव होंगे तो हम उस लेवल पे बात करेंगे। फ़िलहाल ये चुनाव एमसीडी के चुनाव हैं। हमारी रोज़ की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए हमें ऐसा व्यक्ति लाना चाहिए जो कि हमें इन परेशानियों से दूर कर सके। आप कैसे देखते हैं किस तरह की समस्याएं लोगों की रहती हैं और वो किस तरह का जो है वो उपाय उनको मिलना चाहिए, किस तरह का कैंडिडेट उनको मिलना चाहिए, जो रोज़मर्रा की समस्याएं वो क्या हैं, और आप कैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि किस कैंडिडेट को उसके मद्देनज़र वो चुनाव करें उसका? देखिए, हमारी जो रोज़ की जो परेशानियां हैं, सुबह शाम पार्क जाओ तो वहाँ मच्छर हमें नहीं छोड़ते, घर से बाहर निकलो आवारा जानवर काटते हैं, भौंकते हैं, सड़कों पे निकलो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। तो वासु जी, ये जो समस्या आप बता रहे हैं, तो कैंडिडेट को मतलब आप कैसे देखेंगे, चयन किस तरह से करें? जो लोग के सामने कैंडिडेट आते हैं वो तो पार्टी को लेकर आते हैं, भाजपा को लेकर, आम आदमी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, तो आप किस तरह से देखते हैं कि वो किसको चुने और क्यों चुने? मतलब आम आदमी पार्टी को अगर आप कहते हैं चुने, तो वो क्यों चुने? देखिए, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ और पिछले 50 साल से मैं इस इलाके में रह रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जैसे गांवों में सरपंच के चुनाव होते हैं वैसे चुनाव हैं। इसके अंदर हमें कोई भी पार्टी नहीं देखनी चाहिए, हमें केवल वो व्यक्ति देखना चाहिए जो कि अच्छा हो और हमारी समस्याएं दूर करने में सक्षम हो। पूर्व पार्षद की बात करें तो काफ़ी निराशा है क्षेत्र के अंदर 89 वार्ड में, और साथ ही इसी तरह से बाकी दोनों वार्डों में भी जो शिवचरण जी के तीनों कैंडिडेट्स आते हैं। तो आप क्या कहेंगे शिवचरण जी के कार्यों को लेकर, उनको कितनी इसमें सफलता मिलने वाली है? क्योंकि कहा जा रहा है कि शिवचरण जी ने काफ़ी काम किए और काफ़ी लोग उनसे खुश भी हैं, तो इसका कितना फ़ायदा इन तीनों काउंसलर को मिलेगा? निसंदेह आम आदमी पार्टी के विधायक श्री शिवचरण गोयल ने इस पूरी मोतीनगर विधानसभा के अंदर वो काम किए हैं जो आज से पहले किसी भी एमएलए ने इस पूरे क्षेत्र में नहीं किए। एग्जाम्पल, सड़कें चौड़ी करवाई, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल आज बहुत आगे निकल गया है, गरीबों की सेवा कर रहा है, स्कूलों के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई है। मेरा ये मानना है शिवचंद जी ने इस इलाके के अंदर बहुत काम किए और फंड्स की उनके पास आज भी कोई कमी नहीं है, जैसा कि सुनने में आता है, और वो कहते भी हैं कि मेरे से फंड जितना मर्जी ले लो, और लेकिन इस इलाके में विकास रुकना नहीं चाहिए। तो निस्संदेह अगर दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी के काउंसलर आएंगे तो जो उनका बजट है उससे भी यहाँ के नागरिकों को फ़ायदा होगा, और साथ में
जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं सुशील गुप्ता जी, उनका बजट भी निसंदेह इस इलाके में लगेगा, जो कि आम आदमी पार्टी का निगम जो पार्षद होगा वही इसका इस्तेमाल कर पाएगा। कुछ आप गारंटी भी से भी कह सकते हैं या कुछ श्योरिटी भी है आपके दिल में, जिस तरह से आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो क्या आपको इससे मतलब भली बात ही आप मतलब खुद भी एग्री कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ होगा, मतलब आपको कुछ आशा की किरण ऐसी नज़र आती है? निसंदेह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो कहा सो किया, और जितनी उन्होंने गारंटी इस बार दिल्ली नगर निगम के चुनाव में दी है, 10 गारंटियां दी हैं, अब तो उन्होंने एक गारंटी 11वीं और जोड़ दी है। तो मेरा ये बिल्कुल मानना है कि अरविंद केजरीवाल एक मेहनती जुझारू नेता हैं और वो दिल्ली के विकास को बहुत आगे ले जाएंगे और दिल्ली का बहुत विकास होगा। आप खुद भी अगर आम आदमी पार्टी के आप कह रहे हैं कि दिल से आपको यकीन है कि आम आदमी पार्टी डबल इंजन की सरकार बनकर डबल कार्यों की झड़ी लगाएगी, तो आप इस बात की लोगों को कितनी गारंटी देते हैं और लोगों से किस तरह से आप अपील करेंगे? अंत में मैं आपसे वही जानना चाहूँगा। देखिए, मेरी तो एक ही अपील है कि पिछले 15 साल से अगर आपके बीजेपी काउंसलरों ने यहाँ पर कूड़ा, मच्छरों से, आवारा जानवरों से अगर आप लोगों को निजात दिलाई हो, पर लेंटर रेट जो खुले हुए हैं उससे वो ये कहते हो कि हम इसमें रोकथाम लगाएंगे, तो निसंदेह हम सबको बीजेपी को वोट देना चाहिए। नहीं तो अन्यथा हम सबको एक बार जरूर दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को मौका देना चाहिए। वासु जी बहुत ही मतलब दिल से और नहीं बहुत ही श्योर भी हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जितने विकास के कार्य रुके हुए हैं उनको खुद भी शायद काउंसलर के साथ मिलके समय देकर वो इन कार्यों को कराने में संलग्न होंगे। तो वासु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी अपील जनता तक जाएगी और शायद इस बार आप जैसा सोच रहे हैं वैसा क्षेत्र बनकर सामने हमें आने वाले सालों में दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वासु जी, फिर एक बार कल आपसे फिर रूबरू होंगे इन्हीं बातों को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हमने लगातार बीजेपी को वोट दिया एमसीडी के अंदर, लेकिन हमें मिला क्या? सिवाय नाकामी, विफलता। खाली ये काउंसलर अपने जेब गरम करते रहे। निसंदेह हमें एक बार आम आदमी पार्टी को इस बार चुनाव में मौका देना चाहिए।